गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लिखवाने जा रहा हूँ। FA1 2020 का आपका है जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आपको ध्यान देना है, इसको क्लियर कर रहा हूँ। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है। आपका टाइम जो है 2.5 घंटे है, 2.5 आवर। आपका रिटेन 15 मार्क्स का होगा और नीटनेस, जिन बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी, साफ सुथरा होगा, उनको 5 मार्क्स दिया जाएगा। आपका मैक्सिमम मार्क्स, कुल टोटल मार्क्स आपका 20 है। टोटल मार्क्स 20, नीटनेस पर 5 नंबर, रिटेन पर 15 नंबर। आपका समय है 2.5 आवर्स। आप पूरा समय करके ही क्वेश्चन पेपर को उठेंगे। और आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन ब्लैक इंक से लिखना है। क्वेश्चन आपको ब्लैक इंक से लिखना है और आंसर ब्लू इंक से। क्वेश्चन आपको ब्लैक इंक, काली स्याही से क्वेश्चन लिखनी है और ब्लू इंक यानी कि नीली स्याही से आपको आंसर लिखना है। अब आप अपनी कागज़ खोल लेंगे, रजिस्टर का पेज फाड़ लेंगे, उसी पर आपको ये क्वेश्चंस उतारने हैं। मैं बोलते चला जा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन जो है लिख लेना है। पहला, फर्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर। ये 3 नंबर का है, टेक द करेक्ट आंसर। पहला आपका है, आई स्पॉटेड अ रोल टॉप डेस्क। मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। स्पॉटेड मीन्स सा, देखा। क्या देखा? और रोल टॉप डेस्क। 3 आंसर है, कहाँ देखा? इन अ स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान में। इन अ जंक शॉप, या कबाड़ी वाले की दुकान में। और तीसरा आपका आंसर क्या है? इन अ स्कूल, या एक स्कूल में। इन अ स्कूल, एक स्कूल में देखा, या इन ए जंक शॉप, या एक जंक शॉप में देखा, या इन अ स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान में, कबाड़ी की दुकान में, या एक स्कूल में। आई स्पॉटेड अ रोल टॉप डेस्क। मैंने रोल टॉप डेस्क देखा। ये 3 आंसर है, किसी एक पर आपको टिक लगा लेना है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, दूसरा, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन। बक्से के अंदर, इनसाइड माने क्या होता है? अंदर। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन, बक्से के अंदर क्या था? पोस्टकार्ड था, या इनलैंड लेटर, या अंतर्देशीय पत्र था। तीसरा आपका है इनवेलप, या लिफाफा था। बक्से के भीतर क्या था? पहला आपका ऑप्शन है पोस्टकार्ड, दूसरा आंसर है इनलैंड लेटर, और आपका तीसरा आंसर क्या है? इनवेलप है आपका। यहां से यहां तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, तीसरा, हु वाज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी कौन थे? 3 आंसर हैं आपके, सिंगर, राइटर, प्लेयर। गायक थे, लेखक थे, या खिलाड़ी थे। सिंगर थे, राइटर थे, या प्लेयर थे। 4, हु वाज इग्नेशियस। इग्नेशियस कौन था? अ सर्वेंट इन द ताज होटल। ताज होटल में एक नौकर था। अ मैनेजर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सहकारी समिति में एक मैनेजर था, प्रबंधक था। तीसरा, अ पोस्टमैन इन अ निकोबार आइलैंड, या निकोबार आइलैंड में एक डाकिया था। आपके सामने 3 उत्तर हैं, किसी एक पर आपको टिक लगाना है। आप 3 और 4 यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, 5वां, हु वाज संजीव। संजीव कौन था? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आप भी लगा लेंगे। अ वाशरमैन, एक धोबी था। अ कारपेंटर, एक बढ़ई था। तीसरा, अ पुलिसमैन, या एक सिपाही था। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। आपको लिखने के बाद टिक लगाना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। 6 हु वाज अलमास जावेद, अलमास जावेद कौन थी? स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट की छात्रा थी। अ प्लेयर ऑफ एन इंडियन टीम, या इंडियन टीम की खिलाड़ी थी। तीसरा, ए डांसर ऑफ अ सम्राट होटल, या सम्राट होटल की डांसर, नाचने वाली थी। आपके सामने 3 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। यहां से यहां तक आप लिख लें। नेक्स्ट, सेकेंड, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे लिखे गए कथनों के सामने आपको क्या करना है, जो है ट्रू और फॉल्स लिखना है। हैंस उल्फ वाज अ जर्मनी आर्मी ऑफिसर, हैंस उल्फ वाज अ जर्मन आर्मी ऑफिसर, हैंस उल्फ जर्मन का आर्मी ऑफिसर था। ट्रू है कि फॉल्स आपको बताना है। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल एबव हिज हेड, एक जर्मन जो है अपने सर पर बोतल लहरा रहा था। वन ऑफ द जर्मन्स, एक जर्मन जो है अपने सर पर बॉटल वेविंग लहरा रहा था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तीसरा, द लेटर वाज रिटेन इन पेंसिल, पत्र को पेंसिल में से लिखा गया था। द लेटर वाज रिटेन इन पेंसिल, पत्र को पेंसिल से लिखा गया था। ट्रू फॉल्स आपको लिखना है। चौथा, मेघना वाज 50 ईयर्स ओल्ड, मेघना की उम्र 50 वर्ष थी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको लिखना है कि ट्रू या फॉल्स है, आपको बताना है। मेघना स्पेंट 5 days फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए मेघना ने 5 दिन बिताए। मेघना स्पेंट 5 days फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए मेघना ने 5 दिन बिताए। इस पर भी आपको बताना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको अब यहाँ से यहाँ तक राइट करना है। पहले यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। अब यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। 6 स्मिथ फैमिली टुक शेल्टर इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के 3रे मंजिल पर स्मिथ परिवार ने आश्रय लिया। स्मिथ फैमिली टुक शेल्टर इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के 3रे मंजिल पर स्मिथ परिवार ने आश्रय लिया। आपको बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आप यहां से यहां तक लिख लें। तीसरा, मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच कराना है। ये इंग्लिश वर्ड्स हैं और ये इसके हिंदी वर्ड्स हैं। इधर इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द का हिंदी यहाँ दिया हुआ है। कौन सा शब्द किसके साथ मैच करेगा, ये आपको एरो से तीर लगाकर आपको मिलाना है। पहला वर्ड क्या है, एक्सपेंसिव, EXPENSIVE। दूसरा आपका है रिपेयर, REPAIR। तीसरा है आपका शेल्टर। चौथा फोर्स, 5 टेल, TALE। और 6 क्या है, बीच, BEACH। इधर इसके हिंदी वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला आपका है शरण, दूसरा है महंगा, तीसरा है मरम्मत, चौथा आपका है समुद्र तट, पांचवा आपका है ताकत और 6 आपका है कहानी। तो ये आपको एरो से मिलाना है, अपने आप करेंगे। मिलाने के दौरान आप ऑनेस्ट रहेंगे, आंसर आपको ऑनेस्टी से देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक आप अपने कॉपी पर लिख ले, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए।
अब आपका 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो शब्द दिए गए इन्हीं से आपको भरना है। क्या क्या शब्द दिए गए हैं? हेलीकॉप्टर, कंडीशन मीन्स दशा, ज्योग्राफी भूगोल, सोल्जर्स सैनिकों, अर्थक्वेक भूकंप, व्हील चेयर बैठने का चेयर, व्हील चेयर पहिया वाला चेयर। तो आपको इन शब्दों से नीचे वाले को भरना है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। पहला, हर स्थान खाली, ब्लैंक टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। हर कौन सा टीचर ने क्लास में वीडियो दिखलाया? हर टीचर हैड शोन हर क्लास, उसके शिक्षक ने क्लास को वीडियो दिखलाया। कौन से शिक्षक? किस विषय के शिक्षक? यहाँ आपको लिखना है। सुनामी कैन बी काज्ड बाय, सुनामी उत्पन्न हो सकता है। सुनामी कैन बी काज्ड बाय, किसके द्वारा सुनामी उत्पन्न हो सकता है? यहाँ से आपको खोजना है और यहाँ पर लिखना है। तीसरा, मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ, मेघना को अ रिलीफ किससे बचाया गया? राहत देने वाले किस चीज़ से बचाया गया? यहाँ पर आपको भरना है। मेघना को राहत और राहत में प्रयोग किए जाने वाले किस चीज़ से मेघना को बचाया गया? राहत कार्य में प्रयोग किए जाने वाले, रिलीफ वर्क में प्रयोग किए जाने वाले किस चीज़ से मेघना को बचाया गया? यहाँ आपको लिखना है। 4, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ, बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, किस चीज़ पर बैठी हुई थी? यहाँ पर आपको यहाँ से खोजकर यहाँ पर आपको लिखना है। 5, द जर्मन स्थान खाली है, ऑन द फुटबॉल मैच, जर्मन फुटबॉल मैच को जीते। जर्मन के कौन से लोग फुटबॉल मैच को जीते? यहाँ पर आपको भरना है। 6, द स्थान खाली है, ऑफ द रोल टॉप डिस्क वाज बैड, रोल टॉप डिस्क की क्या चीज़ बहुत बुरी थी? आपको ये बताना है कि रोल टॉप डिस्क की क्या चीज़ बहुत बुरी थी। यहाँ पर आपको फिलअप करना है। क्या चीज़ आपकी रोल टॉप डिस्क की कौन सी हालात, कौन सी अवस्था बहुत बुरी थी? यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ से यहाँ तक अब आप लिख ले, यहाँ से यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आपका है 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, वेयर डिड ऑथर फाइंड द रोल टॉप डिस्क, लेखक ने रोल टॉप डिस्क कहाँ पाया? क्वेश्चन 2, वेयर डिड इग्नेशियस वर्क, क्वेश्चन मार्क, इग्नेशियस कहाँ काम करता था? तीसरा, क्वेश्चन 3, व्हाई डिड अल्मास फैमिली गो टू नानकौरी आइलैंड, अल्मास का परिवार नानकौरी आइलैंड क्यों गया? क्वेश्चन मार्क। 4, व्हाई डिड संजीव जंप इनटू द वाटर, क्वेश्चन मार्क, संजीव पानी में क्यों कूद पड़ा? व्हाई डिड संजीव जंप इनटू द वाटर? क्वेश्चन 5, वेयर वाज अल्मास, अल्मास कहाँ थी? व्हेन शी वोक अप, जब अल्मास जगी तब वह कहाँ थी? हु वाज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी कौन थे? तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आंसर आपको देना है। आंसर देते समय आपको ऑनेस्ट रहना है, नंबर 1। नंबर 2, आंसर आपको, क्वेश्चन आपको ब्लू इंक से लिखना है और क्वेश्चन आपको ब्लैक इंक से लिखना है और आंसर आपको ब्लू इंक से देना है। क्वेश्चन ब्लैक इंक से लिखना है और आंसर आपको ब्लू इंक से देना है। नाउ दैट्स ऑल, सब कुछ हो गया। बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स एंड मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, दैट्स ऑल।